तो ये मसला ज़्यादातर हम लोग में ये है, ये चल रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है। धैर्यपूर्वक सब्र से सुनने की कोशिश करें। एक्चुअली क्या है कि हम लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा बेस हम जानते ही नहीं है। हमारा एक्चुअल बेस क्या है, ज़्यादातर लोग इससे परिचित ही नहीं हैं और ज़्यादातर लोग इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मुसलमानों में अगर विवेकशीलता, सब्र सब्र की अगर कमी है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो खुद अपने धर्म के बारे में ठीक से नहीं जानते। मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% मुसलमान खुद कुरान को नहीं जानते, क्योंकि 99% मुसलमान कुरान को अरबिक में पढ़ते हैं। अरबिक में पढ़ते हैं क्योंकि अरबिक समझ में नहीं आता है। अरबिक में इसलिए पढ़ते हैं, उनका मसला यही हो जाता है कि सवाब कमाना है, बस सवाब हो गया, कुरान पढ़ लिया सवाब हो गया, समझने से कुछ रहा नहीं। हालांकि अभी मार्केट में अवेलेबल है, इंग्लिश में कुरान अवेलेबल है, हिंदी में कुरान अवेलेबल है, बंगाली में कुरान अवेलेबल है, लगभग हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, मगर कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई नहीं पढ़ना चाहता। मुसलमान आज किसी भी तबके में पैसे वैसे कमा रहे हों, एकदम भरपूर हों, उनके पास हो, मगर उनका अपना माइंड जो डिसीजन मेकिंग होता है एट द टाइम, वो नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े मसले, झुंड वाले मसले हो जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो पूरा यूनिट का डिसीजन नहीं होता है। किसी एक का डिसीजन हुआ, लोग हावी हो गए। कोई भी इंसिडेंट उठा लीजिए आप, ये कोविड-19 में ही कोई भी डिसीजन उठा लीजिए, किसी एक के ही दिमाग में वो बात आया होगा और 10 लोग उसके बात पर खुद पड़े होंगे, क्योंकि उन 10 लोगों के पास खुद को जज करने के लिए, उनके एक्शन को जज करने के लिए उनके पास अपना दिमाग ही नहीं है। उनका खुद का इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। वो किसी एक आदमी का सुन के वो 10 आदमी कूद पड़ते हैं। मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो करने से पहले नहीं सोचते हैं, करने के बाद सोचते हैं। अगर करने से पहले सोचेंगे तो गलती होगी ही नहीं। करने से पहले सोचने के लिए उनके पास खुद का विवेक होना चाहिए, खुद का बेस होना चाहिए कि वो किस बेसिस पे किस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। वो किसी भी तरह का नॉलेज हो, उनके पास अपना खुद का ज्ञान नहीं है। कुरान तो पढ़ते ही नहीं, और पढ़ेंगे भी तो एक ख़त्म हुआ, 2 खत्म, 3 खत्म हुआ, बख्श दिए, पुण्य आ गया। आप लोग हिंदी में बोलेंगे पुण्य, सवाब मिल गया, बस हो गया, कुरान को रख दिए। कुरान को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। 99% मुसलमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोशिश करता ही नहीं है। वो काम मौलवियों का है, मौलवी साहब जो बता देंगे वही सही हो गया। आपके पास खुद का विवेक नहीं है, और इसमें भी क्या, गुनाहों में बांट रखा है। नहीं इस तरह से पकड़ना है, नहीं इस तरह से पकड़ना है, नहीं ऐसा बोलेंगे तो गलती हो जाएगा। सोच सोच में ही आप कुरान नहीं पढ़ते हैं। आप कुछ बोलने से पहले भी सोचते हैं कि कोई गुनाह ना हो जाए, आपको इसका भी डर रहता है। तो आपके पास तो खुद का नॉलेज नहीं है। आज किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, ज़्यादातर मुसलमान के पास जवाब नहीं होगा कुरान में कितनी आयत होती, नहीं बता पाएंगे। टोटल कितनी आयत हैं, कितने सूरा होते हैं, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ मालूम है 30 पारा होता है, मालूम है, पढ़ लेते हैं, सवाब मिल जाता है, बात ख़त्म हो गई। कुरान को समझने के पास इतना विवेक नहीं है, उनके पास इतना सब्र नहीं है कि वो किसी हिंदी में या उर्दू में पढ़ें, उसको समझें, अपना बेस मजबूत करें। कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद, मतलब सही और गलत के बीच में तय करने की एक किताब है कि सही क्या है और गलत क्या है। कुरानुल मजीद अल फुरकानुल हकीक, फुरकानुल हमीद। हो सकता है लफ्ज़ में कुछ गलत हो, फुरकान मतलब होता है सही और गलत के बीच में फ़र्क करने वाला, और सही और गलत के बीच में फ़र्क करने का नॉलेज ही नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास बेस ही नहीं है।
दुनियावी नॉलेज लेंगे नहीं, वर्ल्ड की नॉलेज इसलिए नहीं लेंगे, ज़्यादातर लोग वर्ल्ड का नॉलेज इसलिए नहीं लेंगे कि वहाँ गुनाह हो जाएगा। कुरान इसलिए नहीं पढ़ेंगे, बेहुरमती हो जाएगी तो गुनाह हो जाएगा। भाई आप जाएंगे कहाँ? इस तरह से ही डरते रहेंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे नहीं। मुसलमानों में अगर कोई पढ़ लिख कर कोई अच्छी स्थिति भी पहुंच जाता है ना, तो वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता, और जो लोअर लेवल पे हैं वो किसी और की सुन के काम निकाल रहे हैं। तो जिसके पास अपना खुद का बेस नहीं होगा समझने के लिए, अपना बेस, अपना नॉलेज नहीं होगा, वो डिसीजन कैसे लेगा? ऐसे ही लोग झुंड बनते हैं। और इस झुंड बनाया किसने? बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। सियासत में यूज हो रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया आज़ादी के बाद से भी, और आप बेवकूफ़ बनते आए हैं। जॉन इब्राहिम की फिल्म अभी कुछ दिन पहले आई थी, उसमें एक डायलॉग था ये आपका, बाटला हाउस इनकाउंटर, बाटला हाउस इनकाउंटर। उसमें आखिरी डायलॉग उसने बोला था, मैं लिख के रखा हूँ, हर बात पे इनकी हिमायत करने वाले और हर बात पे इनकी कौम की मुखालफत करने वाले, इनके दुश्मन कौन है? हर बात में इनके कौम की हिमायत करने वाले, हिमायत मतलब इनका सपोर्ट करने वाले, ये गलत भी करे तो इनको सपोर्ट करे। हर बात पे इनकी कौम की हिमायत करने वाले, ये गलत भी करेंगे तो इनका सपोर्ट करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे। और हर बात पे इनकी कौम की मुखालफत करने वाले, मुखालफत मतलब विरोध करने वाले। दो तरह के लोग इस देश में नॉन मुस्लिम में मौजूद हैं, चाहे वो नेता हों चाहे कुछ भी हों। या तो वो हर बात पे इनके कौम, हमारे कौम की पैरवी करेंगे, और हर बात पे हमारे कौम की मुखालफत करेंगे। ये दो तरह के लोग हैं, इनके बीच का कोई मसला ही नहीं। आप किसी चीज़ को जज करने के लिए उसका बेस रखते हैं, वो आपके पास वो संतुलन है ही नहीं। आपने कभी आकर झांक मार के पूछने की भी कोशिश नहीं की कि आपकी हालात ऐसी क्यों है। मुसलमान ऐसे ही चलते आए, 70 साल हो गई, उनके पास अपना खुद का विवेक नहीं है, खुद की क्षमता नहीं है, वो आज भी झुंड बने हुए हैं, क्योंकि उनका खुद का माइंड एट द टाइम ऑफ डिसीजन काम नहीं करता। वो कुछ कर जाते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि वो गलत कर बैठे हैं, और वो उनके पास वो बोलते हैं ना, स्वीकार कर लेते हैं। वो स्वीकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ये समझ ही नहीं है कि मैंने गलत कर बैठा। एहसास बहुत देर से होता है, तब तक बीमारी फैल जाती है। हम लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो जो नई युवा पीढ़ी मुसलमानों में जो मुझे सुन रही है, वो एक काम करे, कुरान को पूरी पूरी तरीके से जिस भी लैंग्वेज में आप जानते हैं उसको पढ़ें। दो होगा, या तो आप कुरान के साथ हो जाएंगे या कुरान के खिलाफ हो जाएंगे। और खिलाफ होने से पहले कुरान के हर हर आयत के पीछे एक हदीस है, एक हदीस है, एक कॉन्टेम्पोररी सिचुएशन है, तत्कालीन सिचुएशन है, जब कुरान एक साथ ऐसे किताब नहीं आ गया, एक एक बार में कुरान नहीं आया। कुरान की आयतें हर एक सिचुएशन पर उतरी। एक सिचुएशन बना, उस वक्त जिब्रील अमीन एक आयत लेके आए कि ऐसा ऐसा खुदा का फरमान है। तो वो कलेक्शन है, एक बार में कुरान नहीं आया, धीरे धीरे आया और हर सिचुएशन पे उतरा है। तो कुरान की हर आयत के पीछे एक सिचुएशन है। अगर कुछ ठोस शब्द के यूज किए गए हैं तो उसके पीछे एक कॉन्टेम्पोररी सिचुएशन है। तस्लीमा नसरीन गुमराह हो गई कुरान पढ़ के, क्योंकि उसको कॉन्टेम्पोररी सिचुएशन नहीं पढ़ा गया। आज अमेरिका में, यूरोप में बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं, और कुछ यहाँ हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप ही किताब है भाई, आप पढ़िए ना, क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? आप अपना बेस मजबूत कीजिए, फिर आप बेवकूफ़ नहीं रह जाएंगे। जिस तरह से आपको यूज किया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके पास खुद का माइंड नहीं है। बड़े 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 बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार हैं जो कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं।
क्यों? 2001 में जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद तो कोई मुसलमान ही नहीं बनना चाहिए अमेरिका में, तो कुरान को पढ़ के मुसलमान क्यों बन रहे हैं? कोई ना कोई तो इंटेलेक्चुअल वाली बात होती होगी ना, तार्किक कोई बात होती होगी ना, तभी तो वो मुसलमान बन रहे हैं। एक कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन है। कुरान की एक आयत को उठा के आप ले आएंगे, बोलेंगे कि इसमें गलत कहा गया है, उसके पीछे एक कॉन्टेम्प्ररी तत्कालीन सिचुएशन है। अगर ये बोला गया है कि नबी ये कीजिए, तो उस वहाँ के हालात के अनुरूप ही बोला गया है। उस वक्त के क्या हालात थे, उस वक्त के हालात के हिसाब से उनको कुछ बोला गया है। तो कुछ गलत समझ के तस्लीमा नसरीन हो जाते हैं, कुछ सलमान रश्दी बन जाते हैं, और कुछ बॉलीवुड स्टार लिंडसे लोहान कुरान पढ़ रही हैं। आज वेन पार्नेल साउथ अफ्रीका के आज वलीद बन गए हैं, वो कुरान पढ़ के वो मुसलमान हो गए। क्यों भाई? अगर कुरान में हेट्रेट ही होता तो मुसलमान क्यों बनते? ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने कुरान को जानिए। आप बेवकूफ़ तभी बन रहे हैं जब आपने कुरान से मुंह मोड़ लिया है। आपको अलहम्दु शरीफ का ही मतलब नहीं आता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, इसका मतलब ही नहीं है, मतलब मालूम नहीं होगा। शुरू में करता हूँ अल्लाह के नाम से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी को पूजे और उसी से मदद चाहें। आपको मालूम नहीं होगा। आप सूरह यासीन भी पढ़ते होंगे। अभी मैं टोपी नहीं पहना हूँ तो इस पर भी फतवा आ सकता है कि बिना टोपी के कर रहे हैं। आपको डरा दिया गया, गुनाह के डर से डरा दिया गया। आप कुरान भी पढ़ेंगे तो एक प्रोसीड्यूर फॉलो करके पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। उस प्रोसीड्यूर को फॉलो करने की जो बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज में ही बन के रह गए आप। और आपको तो बोल दिया गया कि आपको टिकट बुक कर दिया गया है जन्नत का। आप मत पढ़िए, आप जन्नत चले जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको इस हालात से बाहर निकलने के लिए अपने ही कुरान को पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना होगा। तब जाकर आप किसी और पे भी बिलीव कर पाएंगे। जब आपका खुद का बेस मजबूत होगा ना, तभी आप किसी और पे बिलीव कर पाएंगे, वरना झुंड बनते रह जाएंगे।